एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिटेल से पढ़ लिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर एक दो डिफेक्ट्स थे। उन्हीं डिफेक्ट्स को लेते हुए नील बोहर ने 1913 के अंदर अपना मॉडल जो है एटम के बारे में वो प्रेजेंट किया। अब वो दो डिफेक्ट्स आपको आने चाहिए, मैं जल्दी से फिर बता देता हूं। देखो, रदरफोर्ड आप लोग को ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इस तरह सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। और इसी तरह जब कभी भी कोई एक्सेलरेटेड बॉडी कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगी, मतलब ये है कि वो रेडिएशन को इमिट करेगी। और एक्सेलरेटेड बॉडी का रेडिएशन को इमिट करने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है। अब जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो ये आएगा, इस सर्कुलर पाथ में आएगा आएगा, इस तरह आएगा आएगा और एट द एंड आकर इस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर लग जाएगा। तो आप लोग का जो एटम है ना वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वी नो दैट एटम इज हाईली स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी को लेते हुए, और दूसरी बात ये जो दो पाचुलेट है या ये जो दो ड्रॉबैक्स है इनको खत्म करने के लिए बोहर आए। दूसरी बात ये, जब ये कंटिन्यूसली रेडिएशन को लॉस करेंगे, इस तरह कंटिन्यूसली रेडिएशन को लॉस करेंगे, आप लोग यही जो कंटिन्यूस रेस को स्पेक्ट्रम से प्रिज्म से पास करोगे तो देयर शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट वी नो दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन like atom is what is line spectrum, not continuous spectrum. अब हाइड्रोजन के एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए और साथ में ये जो कंटिन्यूटी को या एटम की स्टेबिलिटी ना होने को लेते हुए नील बोहर ने अपना मॉडल जो है ना वो 1913 के अंदर प्रेजेंट कर लिया। अब वो क्या कहते हैं हमें, यही जो पाचुलेट है इसको लेते हुए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। अब बोहर ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साइडों से सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये फिक्स सर्कुलर पाथ होते, इस तरह फिक्स सर्कुलर पाथ होती। फिक्स सर्कुलर पाथ का मतलब ये है कि हर एक ये जो सर्कुलर पाथ, पहली बात तो ये है कि ये जो सर्कुलर पाथ इसको उसने नाम दिया ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल, बिकॉज दे आर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। हर एक शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर पहले शेल के अंदर है ये किसी खास एनर्जी इसकी, ये शेल की एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई खास, दूसरे शेल के अंदर होगा तो उसकी कुछ खास एनर्जी होगी। और ये इस तरह कंटिन्यूसली रिवॉल्व नहीं करते हुए, एनर्जी को लॉस करते हुए न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरेगा। इसकी कोई खास एनर्जी होगी जिस एनर्जी के साथ ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। और हर एक शेल को उसने क्या दिया, एक नाम दिया, यानी पहला शेल है और ये जो शेल है ना इट इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी पहला शेल है n इज इक्वल टू 1 है तो इसको इसने नाम दिया k का, दूसरे को नाम दिया l का, तीसरे को नाम दिया m का। बहुत सारे शेल है k l m n o p q इधर तक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगी तो ये क्या होगा, इसकी कोई खास एनर्जी होगी जिस एनर्जी के साथ ये इन ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर पाया जाएगा। ठीक। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर होंगे तो ये ना कोई एनर्जी गेन करेंगे ना ही कोई एनर्जी लॉस करेंगे। यहाँ पर जब होंगे तो इनकी एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी सेम एनर्जी के साथ ही है। और आप लोग आगे जाकर एनर्जी की जो इक्वेशन है वहां से निकालोगे ना, पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -13 बार है, दूसरे के अंदर जाएगा, तीसरे के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब सर अगर ये एनर्जी लॉस या गेन नहीं करता है तो हम तो कहते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा जब आप लोग क्या करते हो, मैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को मिटा देता हूँ। आप लोग किसी टाइम के लिए समझो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूँ कि बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सिस्टम which contain one electron, mean to say hydrogen atom, mean to say helium positive, mean to say lithium double positive and mean to say beryllium के ऊपर जब +3 चार्ज होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, जब 3 निकल जाएंगे। सही है। अब देखो यहां पर पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, किसी सोर्स से आप लोगों ने इसको एनर्जी दे दी। एनर्जी देने के बाद ये यहां से यहां पर जंप कर जाएगा और यहां पर
ये इतने टाइम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि दोबारा इसने जो एनर्जी ली हुई है, हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। और केमिस्ट्री की जबान में स्टेबल चीज और एनर्जी का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी पहले शेल के अंदर इसकी एनर्जी कम है, दूसरे शेल के अंदर इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये चाहेगा कि मैं दोबारा यहाँ नीचे आ जाऊं। और आप लोग जब लेजर वगैरह पढ़ते हो, वहां पर ये 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दी। एनर्जी देने के बाद ये क्या करेगा, ये जंप करेगा। देखो, इट नाइदर लूज और गेन एनर्जी व्हेन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। और जब आप लोगों ने इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दी, ऊपर गया, ऊपर ये नहीं रहेगा, दोबारा नीचे आएगा। दोबारा जब नीचे आएगा तो ये इधर से क्या लॉस करेगा, ये इधर से रेडिएशन लॉस करेगा। और यहां से इसके असल में स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है। और ये जो एनर्जी, जितनी एनर्जी ये लेगा उतनी एनर्जी ये देगा। मतलब ये है कि यहाँ प्लांक्स इक्वेशन से हम जो एनर्जी की इक्वेशन निकालते इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर जो एच है ना, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है ना ये फ्रीक्वेंसी है, सही है, जिसके साथ ऊपर नीचे आता है। अब देखो यहाँ पर, और यहाँ ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, कितनी एनर्जी रिलीज या कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी इन हायर शेल, यानी E2 शेल, E2 के अंदर इसकी कितनी एनर्जी है, और उससे आप लोग E1 की एनर्जी को जब माइनस करोगे, तो ये आप लोग के पास दो शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस आएगा। इतनी एनर्जी आप इसको देगे तो ये ऊपर आएगा, और यही एनर्जी फिर रिलीज करके नीचे आएगा। यहाँ पर एक क्वांटाइजेशन का लफ्ज आता है। मैं आप लोग को क्वांटाइजेशन के बारे में एक दो बातें बता दूं, क्वांटाइजेशन को समझने। क्वांटाइज चीज उसको बोलते हैं जिसकी अमाउंट फिक्स होती है, जिसकी अमाउंट फिक्स होती है। मतलब ये आप लोग जाते हो शॉप वाले से कहते हो कि मुझे मार्कर दे दो, वो आप लोग को ये एक मार्कर देगा, ऐसा नहीं करेगा कि इसको काट के आपको दे देगा, ये क्वांटाइज फॉर्म में। सिमिलरली, या आम डेली लाइफ से मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। आप लोग के पास ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ है, ये पहले स्टेप्स है, और इसी तरह ये दूसरे स्टेप्स है, ये तीसरा स्टेप्स है, यानी ये सीढ़ियों के मुख्तलिफ जो है स्टेयर्स है। अब यहां से बंदा यहां तब आएगा जब आप लोग इसको इतनी एनर्जी दोगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर जाने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर है वो 5 किलो जौल है, जौल है। तो आप लोग के ये वाली बॉडी को जब 5 किलो जौल या जौल की एनर्जी मिलेगी, वो आएगा इधर तक। अब साइंस की जबान में, केमिस्ट्री की जबान में, या फिजिक्स की जबान में ऐसा नहीं हो सकता कि सर हम इसको अगर 6 एनर्जी दे दे, 5 के बजाय 6 किलो जॉल एनर्जी देंगे, ये तो फिर भी यहाँ पर आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वांटाइज का मतलब होगा फिक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स। मतलब ये, यहाँ हमारे घर से बाजार तक अगर कराए 30 रुपए, तो मैं अगर किसी बंदे को 30 रुपए कराए दूंगा, वो बिल्कुल बाजार में जाकर चौक के अंदर उतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चौक से पहले उतरे, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो चौक से आगे निकल जाए। इंसानों के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनों की जबान में ऐसा नहीं हो सकता है। क्वांटाइज का मतलब होगा फिक्स। आप लोग इसको 5 दोगे तो ये इधर आएगा, 4.9 भी दोगे फिर भी नहीं आएगा, 5.1 भी दोगे ये फिर भी नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि इसको आप लोग इतना एनर्जी दोगे कि ये इधर से इधर तक आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ दरमियान तक आ जाए, या ऐसा भी नहीं हो सकता एनर्जी ज्यादा होगी तो ये इधर आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पहले वाला जो है ना, पहले वाला जो पाचुलेट, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि फिक्स एनर्जी होगी और फिक्स सर्कुलर पाथ होगी। और तीसरी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज क्या मतलब सर? देखो, देखो, मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और एंगुलर मोमेंटम जिसको आप लोग एल से रिप्रेजेंट करते हो, दैट शुड बी इक्वल टू एच और 2 पाई। और यहाँ पर n के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। और n जो है ना, n होल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। ऐसा ना हो कि आप लोग n को यहाँ h और पाई के साथ मल्टीप्लाई करो। पाई का तो आप लोगों को पता है वो क्या है, वो प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और पाई का भी आप लोगों को पता है। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज मैंने बता दिया, उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स है। और यहाँ ये जो n है ना, n शुड बी 1, n2, n3, n4 एंड अप टू सो ऑन। ऐसा नहीं हो सकता कि n की वैल्यू आप लोग 1.1 लगा लो, या n की वैल्यू जो है ना 1.5 लगा लो।
इनकी वैल्यू फिक्स है और हर एक आर्बिट के अंदर इसकी फिक्स वैल्यू होती है। देखो आप लोग फॉर एग्जांपल में एंगुलर मोमेंटम जो एल को आप लोग फिर रिप्रेजेंट कर दो एम वी आर, एल बराबर है एम वी आर के, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। आप लोग क्या करते हो, ये एक रस्सी है और इस रस्सी के साथ यहाँ पर आप लोगों ने पत्थर को बांधा हुआ है। जब आप लोग इस पत्थर को घुमाओगे ये सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करते हैं, यानी इसकी जो मोशन है ना वो इस तरह एंगुलर मोशन। अब यहां से जो है ना ये इसको आप लोगों ने किसी रस्सी के साथ बांधे हुए और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, जाने की कोशिश ऐसे करेगा, लेकिन रस्सी की जो टेंशन फोर्स है वो इसको इधर लेके आएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा ये इधर आएगा, लेकिन यही जो रस्सी की फोर्स है इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करवाएगा। अब यहां से जो यहां तक रास्ते इसको हम आर कहते हैं। अब जब ये बॉडी जो है ना कोई बॉडी है तो ये ऊपर की तरफ मोशन करती है, इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लीनियर वेलोसिटी कवर करेगा, और लीनियर वेलोसिटी का मतलब है इसका कोई लीनियर मोमेंटम होगी। तो अब यहाँ पर जो है ना यहाँ ये जो कोई बॉडी है इसको आप लोग क्या करोगे, एल को अगर मैं यहाँ इस तरह लिख लू एल की वैल्यू के लिए, तो एल शुड बी इक्वल टू आर, और आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी। अब आप लोग यहाँ पर कंज्यूम कर लो कि ये जो एंगल है ये 90 का है, और यहाँ इस क्रॉस को खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर लेते हो, आर पी साइन थीटा लगा लेते हो। अब 90 का एंगल है तो साइन 90 का मतलब ये होता है 1, तो आप लोग के पास ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर पी। और पी आप लोग के पास क्या है, पी आप लोग के पास लीनियर मोमेंटम है, और मोमेंटम का तो आप लोग को पता है मोमेंटम किसके बराबर होते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ एल की जगह आप लोग क्या पुट करो, आर पी की जगह आप लोग क्या पुट करो, एम वी पुट करो। तो ये जो एल की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक कितना रेडियस है, उस चीज का मास कितने और इस चीज की जो है ना वो वेलोसिटी कितनी है। तो ये लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम को आप लोग एंगुलर के अंदर ऐसे कन्वर्ट करते, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। और मैंने आप लोग को बता दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी एन की वैल्यू फिक्स होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ आप लोग इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहे हो, मतलब ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, इलेक्ट्रॉन इन शेल के अंदर तो घूम सकता है, इन शेल के अंदर, इन शेल के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में जो रास्ता है ना, यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं कर सकते। इनके लिए जो एन की वैल्यू वो फिक्स होती है, एन की वैल्यू या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या अप टू सो ऑन होगी। मतलब ये है कि एन की वैल्यू जो होगी वो क्वांटाइज होगी, और क्वांटाइज मैंने बता दिया आप लोगों को, एनीथिंग विच आर इन फिक्स अमाउंट, फ्रिक्शन के अंदर नहीं, मार्क करें क्वांटाइज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ के शॉपकीपर को बोलो कि मुझे मार कर दो, वो आपको काट के दे दे। ये क्वांटाइज चीज है, क्वांटाइज चीज केमिस्ट्री में जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक। और यही दो इलेक्ट्रॉन जो है शेल के दरमियान भी एनर्जी क्वांटाइज है, हर एक चीज क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन। अब बोहर मॉडल के पढ़ने के बाद आप लोग के पास हर एक चीज बार बार आप बोलोगे क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन। अब ये सारा जो है ना बोहर का मॉडल हो गया, तो इसी चीज को लेते हुए ये जो एटम है आप लोग का हाईली स्टेबल है, और हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक एनर्जी होती है, स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसी तरह इसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और सारे, और इसी को लेते हुए हम एट द एंड इसका जो स्पेक्ट्रम है उसको पढ़ लेंगे, जो बोहर के सारे एप्लीकेशन है। थैंक यू।